तो अभी हम हैं फ़िलहाल में जेट मैसूर में। तो हम लोग का यहाँ पर 5 डेज़ का जो आर्ट का प्रोग्राम चला था, आर्ट का वर्कशॉप चला था, उसमें बहुत ही अच्छा आर्ट से रिलेटेड चीज़ें बताई गई। उसके साथ साथ आर्ट हमको बच्चों को पढ़ाना कैसे है उसके बारे में भी बताई गई। और हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क किया, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। इस साइड जो आप देख रहे हैं सारे रेड वर्क में हम ही लोगों ने मिल करके किया प्रैक्टिकल वर्क, मिल करके ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क है जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है यहाँ पर। तो ये मेरा है वर्कशॉप, जहाँ पर मैसूर में जहाँ पर वर्कशॉप होता है वो हम लोग का ये वर्कशॉप होने वाला केंद्र है, या फिर इसी रूम में, इसी बिल्डिंग में हम लोग का वर्कशॉप होता है। हम रिलेटेड हमारे विष्णु भैया कुछ बोलेंगे, क्योंकि जो भी प्रोग्राम हम लोग का हुआ उस प्रोग्राम का पूरा पीपीटी या फिर बोल सकते हैं उसका मैगजीन के रूप में बनाने वाले हमारे विष्णु भैया हैं। और कि आपको इस प्रोग्राम को 5 दिन का प्रोग्राम था, आपको कैसा लगा और उससे आपने सीखा क्या? ये जो हमारा वर्कशॉप था ये 5 दिन का वर्कशॉप था और यहाँ पे करीब 30 टीचर्स आए हुए थे चेन्नई रीजन से, जो वहाँ पे 5 दिन अनुभव प्राप्त किए वर्कशॉप का। उस वर्कशॉप का नाम था वर्कशॉप कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर्ट टीचर्स, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, कैसी एक्टिविटी करानी है, ये सब सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से हमारे रिसोर्स पर्सन ने बताया। जो पहले रिसोर्स पर्सन है हमारे आशुतोष श्रीवास्तव सर, और दूसरे हमारे सर थे अविनाश उपाध्याय सर, जो बहुत ही अच्छे से हम लोगों को ट्रेन किया इन 5 दिनों में। और यहाँ पे हम लोग अभी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं 5 दिनों के वर्कशॉप का। जो हमारे सचिन सर हैं, जो केवी नंबर 1 मदुरई से ये वहाँ पे कार्यरत हैं। और ये अप्लाइड आर्ट से है, इसलिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, और ये अप्लाइड आर्ट से होने के कारण ये जो है इनको एक कार्यभार सौंपा गया है, जो बहुत अच्छे से अपना कार्य को संभाल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बाहर के साइड चलते हैं और विष्णु भी आपको दिखाएंगे हमने इस 5 दिन में कौन सा वर्क किया है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड तो बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने लिया, और उसके बाद में प्रैक्टिकल कैसा किया उसको आपको हम दिखाते हैं। ये हम लोग आए हुए हैं जेट मैसूर में, और यहाँ पे जेट मैसूर के जो वर्कशॉप ट्रेनिंग का जो स्थान है, वहाँ के पुस्तकालय के ठीक राइट साइड वाले दीवार पर ये पेंटिंग बनी हुई है, जो हमारे सीनियर्स ने बनाए हुए हैं, जो यहाँ पे पहले कार्यरत रह चुके हैं, वो अब रिटायर्ड हो चुके होंगे। और आइए हम और भी पेंटिंग्स देखते हैं यहाँ पे। ये हमारे सीनियर्स लोग बनाए हुए हैं, गांधी जी के एक पोर्ट्रेट उन्होंने सभी चित्र को बनाया है जो फुल फिगर्स में है, और ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा हमारे आर्टिस्ट हैं यामिनी राय, जो उनकी एक कॉपी करी है, जो यहाँ के सीनियर्स जो आए होंगे ट्रेनिंग में। और ये कहीं ना कहीं नृत्य करते हुए दिखाया गया है ढोल मजीरे के साथ। और इस पेंटिंग की बहुत खासियत है कि इसमें यामिनी राय जो काम करते थे उसमें मोटी स्ट्रोक का प्रयोग करते थे। उसमें काले रंगों की जो आउटलाइन से बाह्य रेखाएं हैं, उसको काले रंगों से उसको करते थे, जो देखने में बहुत अट्रैक्ट और प्रभावित करता है ये कार्य। ये हमारे सीनियर्स भी हैं, हम जब साथ में पढ़ते थे तो ये BHU में हमारे सीनियर थे, और इनका काम अद्भुत है। ये म्यूरल के स्टूडेंट उस टाइम रहे हैं, अब ये शिक्षक हैं, और ये केवी त्रिची में हैं, जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और अच्छे अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। विष्णु जी, आप बहुत हंसमुख कलाकार हैं, जो एक अपने कलाकृतियों के माध्यम से समाज में एक 4 चांद लगा देते हैं। जैसे कि मैंने आपकी पेंटिंग कला उस समय जो आपने बनाया था, क्या संगम था हिंदू और मुस्लिम का। आपने बेहद कलाकृति और बेहद रंग और ब्रश के माध्यम से एक बहुत अच्छा रंग बिखेरा था। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, अपने भविष्य में इसी तरह आगे बढ़ती रहिए, उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। देखते हैं कि जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने कैसा मोजाइक वर्क किया है। हम यहाँ पर ये वर्क ऐसा है कि जो बहुत दिनों तक इसी तरह रह सकता है बिना किसी नुकसान का। तो हम चलते हैं, इसको देखते हैं। ये मोजाइक पेंटिंग, जो टाइल्स के टुकड़े करके उसके कलर का संयोजन लेके उसे सीमेंट के थ्रू उसे पेस्ट करते हैं दीवारों पर। केरला का कथकली देख सकते हैं, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का लोगो देख सकते हैं। DNA का कुछ पार्ट्स बना हुआ है, वो चक्र बना हुआ है जहाँ पे गाय को बनाया गया है। और आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारे 3 रंग, हाँ,
मतलब जो 3 बार जो इंडियन फ्लैग्स जो चेंज हुए हैं उसके कहीं ना कहीं बनाया गया है। के मतलब वेरिएशंस को दिखाया गया। उसके साथ साथ इसमें ट्री और हमारे कलर पैलेट ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दिखाया गया है। हमारे इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने 5 दिन के वर्कशॉप में एक चार्ट पेपर पे कुछ वर्क किए थे जो कि इंटीग्रेटेड, आई थिंक उसका सब्जेक्ट इंक्लूसिव था। ये हमारे सर है जो कि ग्राफिक के माइक, ये हमारे अनुज रजत पांडे जी, जो एक बहुत ही सफल एवं संगीतकार हैं, जो कि हमेशा अपने कला की कृतियों के माध्यम से देश विदेश और हमारी चेन्नई रीजन की आन बान और शान करती। इन्होंने अनेक प्रकार के काम किए। अभी मैंने हाल ही में कला उत्सव में इन्होंने बहुत अच्छी कलाकृति बनाई। हम लोगों ने जो ये पेंटिंग किया, इस तरीके की पेंटिंग हम लोगों ने 5 दिन में 5 तरीके की पेंटिंग किया है। कभी क्राफ्ट वर्क, कभी 3D वर्क, कभी पेपर पे वर्क, कभी वॉल पे वर्क। तो इस तरीके से हर एक दिन अलग अलग तरीके का हम लोग का प्रोग्राम होता था। हम लोगों ने बॉक्स पे भी पेंट करके उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट किया है। तो एक एक करके मैं हर एक वर्क के बारे में आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। फिलहाल में हम टिल्लू भैया से पूछते हैं कि जो ये पेंटिंग्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस पेंटिंग्स में हम लोगों ने कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यूज किए हैं, तो उसका रीज़न क्या था? हम लोग इसको रियलिस्टिक क्यों नहीं बना पाए, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग क्यों नहीं कर पाए? तो उसको इसमें बनाने के लिए हम लोग को टास्क क्या दिया गया था, उसके बारे में हम सर से पूछते हैं। जैसे कि हमारे अनुज इन्होंने बताया कि हर ग्रुप ने एक एक कलाकृति बनाया है। जैसे कि मैं ग्रुप 5 से मैं रहा हूँ। ये ग्रुप 5 का जो कलाकृति है, जिसमें 5 प्रतिभागी कलाकार हैं, जिसमें इसमें एक दिया गया था, टास्क दिया गया था कि आपको आंख बंद कर और बाएं हाथ से कलाकृति करना है। तो इसमें कलाकार के 2 कलाकारों ने मिलकर आंख पे पट्टी बांधा और सारे कलाकारों ने हाथ में कलर लगा के एक हाथ की छाप लिया, इससे हमारी भारतीय और समाज के लोगों का एक हैंड है, जिसे ये प्रतीत होता है कि हर समाज के लोग, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे जो भी हो, एक लोग मिलकर एक भारत की एक नया निर्माण करते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे विष्णु भैया जो कि हमारे ग्रुप में थे, हम भी इनके ग्रुप में थे, तो हम लोगों ने जो पेंटिंग बनाया तो उस पेंटिंग का क्या मतलब था और उसका निष्कर्ष क्या निकलता, हम इनसे एक्सप्लेन करवा करके इसके बारे में जानने की कोशिश करें। ये हम लोग इंक्लूसिव आर्ट के थ्रू हम लोगों ने क्लास में वर्क किया है। और हमारा ग्रुप था ग्रुप 6, जिसमें से हमारे सिमी मैम थी, दिव्या मैम थी और अखिल सर थे जो भी वीडियो बना रहे हैं, और मैं विष्णु कुमार वर्मा और हमारे सचिन सर थे जिन्होंने इस तरह की पेंटिंग बनाई है। इसमें लेफ्ट हैंड का यूज़ किया है, इसमें राइट हैंड यूज़ नहीं करना था और कोई भी आर्ट टूल यूज़ नहीं करने थे। तो जिसके लिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं नेचर से कोई भी पत्ती, लीफ या कोई वेस्ट मटेरियल्स हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पे, और कलर लगाए हैं। कलर वाटर कलर है, मिक्स मीडिया है, इसमें बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। लेफ्ट हैंड का ही यूज़ किए हैं क्योंकि एक टास्क दिया गया था, राइट हैंड यूज़ नहीं करना है। ये ऐसा टास्क इसलिए दिया गया था, जैसे बहुत सारे क्लास में बच्चे जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनका किसी का राइट हैंड काम नहीं कर रहा है तो लेफ्ट हैंड से करना होता है। इंक्लूसिव आर्ट के थ्रू ऐसा किया गया है। तो इस तरह के हम लोगों ने करके ये लैंडस्केप बनाया हुआ है, जो देखने में बहुत काफ़ी बेहद खूबसूरत लग रहा है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। ये अब हम लेके चलते हैं आपको, हमारे सीनियर्स हैं जो डेविड सर हैं, उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है। उनका कहना है कि 2014 में इन्होंने पेंटिंग ये बनाई हुई है। ये करीब 10 साल पुराना, 12 साल पुराना वर्क है। जो यहाँ पर आए तो उनकी एक ट्रेनिंग थी 22 डेज़ की, तो उस समय ये डेविड सर ने बनाया। और अभी इस ट्रेनिंग में भी वो हमारे साथ हैं, जो रिटायर्ड होने वाले हैं, कुछ ही महीने उनके पास हैं और रिटायर्ड हो जाएंगे। और ये कोई सीनियर का काम है जो हमें नहीं मालूम, पर देखने में बेहद खूबसूरत और आर्टिस्टिक लगता है। ये मोज़ाइक टाइप का कह सकते हैं। ये टेक्निक है, ये टेप लगा के एक्चुअली काम किया गया है, जिसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया है ये पेंटिंग्स। तो देखने में बहुत ही अट्रैक्ट करता है और अलग अलग विषय लिए अपना ये अलग विषय को लेकर प्रेजेंट किया। यस। और हम लोग के जो कोर्स के कोऑर्डिनेटर थे, आप देख सकते हैं डिटेल यहाँ पर, तो हम लोगों ने जितने दिन का वर्कशॉप किया, उस वर्कशॉप में हमारे आशुतोष सर और अविनाश सर, उनसे भी अभी मैं थोड़ी देर में आपको मिलवाऊंगा। इन्होंने मिल करके हम लोगों को आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग या फिर बच्चों को कैसे पढ़ाना है अदर सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके, उसके बारे में बताया। अब चलते थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। हमारे आइए हम लोग चाय पीते हैं। हमारे बहुत से सीनियर है यहाँ पे। देखिए जीत मैसूर पे, यहाँ पे एंट्री गेट पर ही जो है ये एंट्री गेट है जीत मैसूर का, और उसके राइट साइड वॉल पे और लेफ़्ट साइड वॉल पे दोनों तरफ ही
सेम पेंटिंग बनाई हुई है। और हमारे यहाँ चाय का स्टॉल लगा हुआ है जो कुछ ही समय में अभी यहाँ पे शुरू हो जाएगा, हो ही गया है। और अब आइए चलते हैं। ये जो जीट मैसूर का कैंपस है बहुत ही बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे हॉस्टल छात्रावास है जो देखने में एक संसद भवन की तरह दिखता है, लेकिन बहुत बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है। अंदर से आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत है और इसका प्रांगण एक गमलों से, फूलों से, इसकी ग्रीनरी इतनी प्यारी है, बहुत खूबसूरत है जो देखने में मनमोह लेता है। इन सभी प्रोग्राम में हम लोग जब भी आते हैं, मतलब आर्ट से रिलेटेड जितने भी टीचर्स हैं वो जब भी आते हैं तो इस खूबसूरती पे चार चांद लगाने के लिए बहुत सारे आर्ट वर्क कर करके जाते हैं। मतलब जैसे कोई अगर पेड़ टूटा हुआ है तो उसको कुछ अलग अलग क्रिएट करके फॉर्म देते हैं। अगर कोई वॉल ऐसा है जो कि काफ़ी पुराना है तो उसको कुछ इस तरीके से अलग रूप में ढाल देते हैं कि देखने में काफ़ी आकर्षित लगता है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने इस बार भी बहुत सारे वर्क किए। तो अभी हम चाय पियेंगे थोड़ी देर, फिर आपको लेकर चलेंगे सभी वर्क के पास, आपको दिखाएंगे कि टीचरों ने कैसे कैसे अलग अलग तरीके का क्रिएशन किया है यूजिंग द वेस्ट मटेरियल। ओके, उसके बाद चलेंगे हम पेंटिंग्स के थ्रू। पहले हम ले लेते हैं चाय वाय हो गया। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं सारे पेंटिंग्स। तो पहले आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में वही छात्रावास है जिसमें हम लोग स्टे किए हुए हैं। तो अब चलते हैं हम पेंटिंग्स के बारे में आपको दिखाते हैं, पेंटिंग्स को दिखाते हैं और बताते हैं उसके बारे में कि वो पेंटिंग्स किसके द्वारा बनाया गया और किस टेक्निक में बनाया गया और कौन सा इस सेशन में बना हुआ है और कौन से पेंटिंग्स पहले के बने हुए हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ रहे हैं हमारे विष्णु भैया। थैंक यू अखिल। आइए हम दिखाते हैं। ये हमारे बेंगलुरु रीजन के इसके पहले आए हुए जो टीचर्स थे जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, हमारे ट्रेनिंग से पहले आए हुए थे। ये उन्होंने पेंटिंग बनाए, आप देख सकते हैं। और इन्होंने वर्ली पेंटिंग पे काम किया है। इनका थीम था कि क्या क्या यहाँ पे हमने किया। तो जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे कि उनका कहना था कि यहाँ हम आए और यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे डेली दिनचर्या का चित्रण किया हुआ है वर्ली पेंटिंग के माध्यम से। जिसमें क्या होता है? वर्ली पेंटिंग ये महाराष्ट्र की लोक कला है जिसको आम जनता वहाँ की लोक कला के रूप में बनाते हैं साज सज्जा के लिए, अपने घरों के लिए, जिसमें अपने दैनिक जीवन के बारे में बताते हैं। सर इसका टेक्निकल मतलब इसमें ऑब्जेक्ट को इस तरीके से क्यों बनाया, इसका क्या वो था? इसमें इस फॉर्म को बनाने के लिए इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि बहुत ही सरल माध्यम है, सरल फॉर्म है जिसको बनाना बहुत ही आसान है, जो कोई भी बना सकता है। और ये लोक कला के अंतर्गत आती है। तो ये गांव की एक कला होती है। वहाँ पे ये जो महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग बहुत ही फेमस है, जो महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पर अब ये प्रचलित में हो गया है, जो बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। हर केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में सभी टीचर्स अपने अपने स्टेज पर या अन्य दीवारों पर इस तरह के वर्ली आर्ट्स बनाते हैं, जो बच्चे बहुत इसको बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी फॉर्म में है। इनको बस स्ट्रोक चलाने में बहुत मज़ा आता है और सिंपली तौर पे चला लेते हैं और वो अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं, जिन्हें बना के उनको बहुत अच्छा लगता है। ये ऑटो वाले, अब ऑटो का है यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी विद्याएं इन्होंने सीख लिया है और ऑटो से अब जाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे घूम रहे हैं आसपास। यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान जब शाम का जो समय मिलता है उसमें ये लोग घूमने जाते हैं। यहाँ आसपास मैसूर पैलेस है, जैसे कि यहाँ पे चंडेश्वरी टेम्पल्स है, हिल पर है, जो बहुत ही काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे सुबह की दिनचर्या को बनाया हुआ योगा करते हुए, और फिर अपने यहाँ पे डीसी मैम को बनाया गया है। हम लोग यहाँ पर आए थे तो डीसी मैम अब रोज शाम को अपने कुत्ते को लेकर टहलाने के लिए निकलती थी, तो हम लोग के टाइम भी हम लोग भी देखे उसको, और जो पहले जो बनाया था वो भी इसी तरीके से देखा रहा होगा, इसलिए उसने उसको भी प्रेजेंट किया है। और इस तरह से बहुत सारे अपने दैनिक जीवन का, यहाँ पे देखिए संगीत के माध्यम से कठपुतली का डांस दिखाते हुए, जो राजस्थान की बहुत ही फेमस लोक कला के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे संगीत वादन करते हुए, जैसे कि ढोलक, ताल, तबीरा बजाते हुए और हारमोनियम को यहाँ पे डाइनिंग टेबल बनाया गया है, जो कि खाना खाते हुए दिखाया गया है। यहाँ से सेशन कंप्लीट करने के बाद, पूरा करने के बाद लोग खाना खाते हैं, शाम में डिनर करते हैं, लंच करते हैं। ऐसी दैनिक दिनचर्या को दिखाया गया है। यहाँ पे नाम भी लिखे गए हैं, जिसमें से प्रीति ब्रेंजली टीजीटी आर्ट का नाम लिखा हुआ है, केबी हर्बल बेंगलुरु का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे स्वीपर्स जो यहाँ पे कचरा साफ करते हैं, क्लीन रखते हैं, ये इस तरह की छवियाँ बनाई गई हैं जो देखने में अप्रतिम है।
जो बहुत ही देखने में खूबसूरत है। ओके, तो ये था इस साइड का आर्ट। अब इसी तरीके से इस वॉल में दोनों साइड में आर्ट बना हुआ है। अभी आप लोगों ने अभी इसके जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसके राइट साइड का जो वर्क था आप लोगों ने वो देखा। अब हम उसके लेफ्ट साइड का वर्क दिखाने जा रहे हैं जो हमारे ग्रुप के द्वारा बनाया गया। इस बार जो आए थे ट्रेनिंग करने के लिए टीचर्स, उन्होंने बनाया। तो उसका क्या थीम था, आई थिंक थीम सेम ही था, जो पहले बना हुआ था वही थीम अब भी था, मगर इस थीम को बनाने के लिए इन्होंने जो कलर चूज़ किया है थोड़ा सा डिफरेंट उस कलर को चूज़ किया है जो एक्चुअली में वर्ली आर्ट में यूज किया जाता है, जिसको अर्थ कलर कहते हैं और जिसका रंग थोड़ा गेरुए जैसे रंग के दिखाई देता है और इसमें मिट्टी मिला होता है, इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। लेकिन वो वाला थोड़ा लाइट हो चुका था, मगर इसमें आप देख सकते हैं उसके एक्चुअल कलर को इन्होंने सेलेक्ट किया है और उसके बाद उसी टेक्निक को या फिर उसी थीम को लेकर के इन्होंने भी पेंटिंग किया है। तो इस पेंटिंग को विष्णु भैया मिल करके और इनके ग्रुप ने मिल करके कंप्लीट किया था। उस ग्रुप में कौन कौन थे सर एक बार बताइए और इसके बाद इसको एक्सप्लेन करिए। हाँ, ये अखिल, इसमें आपने सही कहा कि ये सेम टॉपिक है, पर ये सेम टॉपिक्स नहीं है। ये जो बेंगलोर रीजन ने बनाए हुए हैं उस साइड में जो अभी मैंने दिखाया, वो डेली की दिनचर्या को यहाँ पर हो रहे डेली की दिनचर्या, प्रतिदिन दिनचर्या को बनाया है। पर यहाँ पर जो हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं, जो यहाँ पे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हम बच्चों को किस तरह से बच्चों के अंदर इम्प्लीमेंट ला सकते हैं, उन्हें हम बता सकते हैं। ट्रेनिंग जो हमने सीखा वो हम बच्चों में कैसे बता सकते हैं, उस चीज़ को हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। इसमें हमने हमारे 6 कलाकार हैं, जिसमें किरत सर हैं और शशि सर थे, सचिन सर थे, टिल्लू सर थे जो केवी त्रिची के हैं, गणेशन सर हमारे बहुत ही सीनियर, अब वो रिटायर्ड होने वाले हैं, वो थे, और मैं भी था जिसमें मेरा काम इसमें अभी मैं दिखाऊंगा। हाँ, सचिन सर भी थे, मैंने उनके बारे में बताया। और यहाँ पे आइए, मैं देखते हैं, ये यहाँ से हमने 5वें दिन का, ये अंतिम दिन का समय है जिसमें वैलिडेटरी का टाइम है, जिसमें सर्टिफिकेट लेते हुए दिखाया गया है और म्यूज़िक को संगीत वादन करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद चलते चलते जाएंगे अपने छात्रावास की तरफ, जो सचिन सर का काम किया गया है, जो अपने अपने अब घरों के लिए निकल रहे हैं, अपने कार्यस्थल के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, मतलब इसका स्टार्टिंग उस साइड से? नहीं, स्टार्टिंग इसी साइड से है, सर्टिफिकेट से फिर हाँ, अब हम घर के तरफ जा रहे हैं। और अब ये मेरा वाला वर्क है, विष्णु कुमार वर्मा, लिखा भी है KV2 MDU। और यहाँ पे टाइम आउट करते हुए अब ऑटो से जा रहे हैं, जिसकी जो सुविधाएं हैं फ्लाइट से या ट्रेन से, वो अपनी सुविधा के अनुसार वो अपने कार्यस्थल की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से स्कूल की असेंबली शुरू हो जा रही है अगले दिन से, और यहाँ पे स्कूल की असेंबली शुरू हो रही है। और यहाँ पे बच्चे जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, हारमोनियम, तानपुरा, जो भी है, ढोलक, ड्रम, वो सब बजाते हुए हैं। और इधर में लाइन से खड़े हुए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उनको दिखाने की कोशिश करी गई है तुलका के माध्यम से। इस वर्ली आर्ट में आप देखिए, जो यहाँ पर पाइप बना हुआ था वाटर फ्लो करने के लिए, उसको कैसे एक मतलब वाटर फ्लो होते हुए दिखाया गया, उसके साइड में स्टोन वगैरह बनाया गया है, तो उसको कैसे इन्होंने यूज किया है बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। इन्होंने जो अभी वर्क किया है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी जो वर्क बनकर भी सामने आना चाहिए था। इसमें कुछ वेस्ट ग्रासेस लगाना बाकी है, इसमें बहुत लाइट टाइप का मतलब रेड कलर में आई लगाना बाकी है, तो इसमें बहुत सारा भी वर्क बाकी है। मगर हम जैसा कि आपको बहुत सारे पेंटिंग्स को दिखाया था, उसको एक्सप्लेन किए थे, तो अभी हम लोगों ने इस 5 डे के वर्कशॉप में स्कल्पचर्स भी बनाया। उस स्कल्पचर्स में जो बने हुए मतलब ऐसे वेस्ट मटेरियल थे, वुड कटे हुए थे, जिसमें हम लोगों ने कई प्रकार के अलग अलग तरीके के एनिमल्स, अलग अलग तरीके की आकृति को खोज करके उसको पेंट करके तैयार किया है। तो उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कि वो कैसे हम लोगों ने उसमें क्या क्या कलर यूज किया और उसको क्या कॉन्सेप्ट था बनाने का। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ रहे हैं हमारे लोकेश भैया, जो कि इस वर्क को कंप्लीट किए। तो चलिए देखते हैं कैसा है इनका वर्क। नमस्कार। जब हमने इस वर्क को स्टार्ट किया था तो शायद कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था, ये एक लकड़ी का मात्र एक टुकड़ा था, और उस वक्त हमने इसमें फिगर्स दिखना चालू है, हमने बड़ी गौर से इसको देखना चालू किया, तो हमें एक उड़ता हुआ ईगल दिखा और वो ऐसा लगा कि जैसे एक मछली का शिकार कर रहा है। इसलिए हमने उसी रूप को, इसका कोई हमने अलग से रूप नहीं बदला, उसी ही रूप को हमने रंगों के माध्यम से इसमें हमने बनाया है। और मछली को जो है ये पानी में है और वो उसको झपट के ले जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा एक रूप, सार्थक रूप देने का प्रयास किया गया है। और ये वाला वर्क सर, इसमें हमने हमारी जड़ों की बात की है। एक तो ये खुश रहना है, थोड़ा इसको हमने है मॉडर्निटी में लिया है कि किस प्रकार से
चश्मा लगाए हुए हैं और बहुत हंस रहे हैं और अपनी उनकी जो जड़ें हैं वो सारी हमने पूरी इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है। हम हमारी रूट से जुड़े रहें, ऐसा कुछ हमने बताने की कोशिश की है इसमें, और खुश रहें। इसके ऊपर हमने चिड़ियों के दाने के लिए कुछ ये हमने बनाया है। ये भी हमने जो कलर का डिब्बा था उसके ढक्कन से बनाया है। बिल्कुल वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है, तो उसको हमने यूज़ किया है। जो फेंक दिया जाता है, हमने फेंका नहीं है, उसको कलर के माध्यम से यहाँ पे सुंदर रूप देने का प्रयास किया है। ये वाला आर्टिफैक्ट हमारे आर्टिस्ट हैं रजत जी ने इसको सार्थक रूप दिया है। साथ में और भी कई हमारे अच्छे आर्टिस्ट थे और इसको रचना को साकार किया है वो मलय जी ने किया है। दोनों ही बहुत ही उम्दा कलाकार हैं जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है, और देखने पर एक सुखद अनुभूति होती है कि किस प्रकार से जो एक सुबह तक लकड़ी का लट्ठा था वह भी एक बहुत ही सुंदर कृति में बदल चुका है। शायद यही एक कलाकार की कल्पना है और ये उसकी रचना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे वर्क किए, एक ही वर्क नहीं है, ऐसे 2 वर्क नहीं है, बहुत सारे वर्क है। केवल टाइम कम होने की वजह से हम लोगों ने उसको अच्छे से कैच नहीं पाया, क्योंकि हम लोगों को थ्योरिकल प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करनी थी। तो अभी आप लोगों ने जो देखा, इसी तरीके से हमारे वर्कशॉप में आर्ट को अलग अलग विषय के साथ इंटीग्रेट करके बताया जाता है और सिखाया जाता है कि आप उसमें कैसे अपने आर्ट को एक हाई लेवल तक ले आ सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने बच्चों को उसको आर्ट को अदर सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके उनको बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये जो 5 दिन का सेशन था या 5 दिन का जो भी वर्कशॉप था, इतना इन्जॉयफुल था, इतना हम लोगों ने इन्जॉय किया। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे वर्क भी किए, तो देख करके बहुत मज़ा आ गया। तो चलिए, अब इसी तरीके से अगर कोई वर्कशॉप होता है या फिर हम कहीं विजिट करने जाते हैं या फिर कुछ भी आर्ट वर्क होता है, तो आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे और बताएंगे कि आप अपने जीवन में कैसे अलग अलग तरीके के क्रिएटिविटी दिखा करके अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।